इक्विलिब्रियम पे आपको कहा कि ऐसा है, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में वो कैसे होंगे? जब किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो, उस सिस्टम में जितने चार्ज पहले से प्रेजेंट हैं, वो वाले चार्ज नहीं, जिस चार्ज को आप निकालना चाह रहे हो, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड आप निकालना चाह रहे हो, वो तो उस पे नेट फोर्स 0 करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस पे नेट फोर्स 0 करके आप क्या निकालो पता है? उसकी पोजीशन निकालो। क्या निकालो? उसकी पोजीशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाओ, देखते हैं। देखो, शुरू करा जाए। चलो देखो, लिंक नहीं पहुंचा है क्या? सर 11th में आया है, 12th का पता नहीं। 12th में नहीं, 11th पे आ गया है, 12th में क्यों नहीं आ रहा भाई? सर आ गया 12th में। 12th में भी तो आ गया है। ये सर दोनों में आ गया। 12th के एक ना उस पे नहीं पहुंचा। गुड आफ्टरनून सर। सर पहुंच गया सर। आ गया सब पे? यस सर। ये सर। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन जैसे ये बनाओ, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, जल्दी से बनाना इसको। देखो, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ये, और इस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं बच्चे, इसके वर्टिसेस पे, एक क्यू, ये क्यू और ये क्यू। ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, अगर इसका साइड आर है, आर है और आर है, ठीक है, तो लिखो सेंटर पे रखे हुए चार्ज, सेंटर पे चार्ज, पोजीशन हमने फिक्स कर दिया या फिर पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं? पोजीशन बता दिया, सिर्फ क्या चाहिए हमको? मैग्नीट्यूड। तो लिखो सेंटर पे रखे हुए चार्ज क्यू की, सेंटर पे रखे हुए चार्ज कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी जिससे कि पूरा सिस्टम संतुलन में हो, जिससे कि पूरा सिस्टम संतुलन में हो, जिससे कि पूरा सिस्टम संतुलन में आ जाए, जिससे कि पूरा सिस्टम संतुलन में आ जाए। सेंटर पे रखे चार्ज कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होगी जिससे कि पूरा सिस्टम किसमें आ जाए? इक्विलिब्रियम। किसमें आ जाए? इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या ये सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? क्या ये सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? है। अगर आप इस पे फोर्स निकालोगे ना तो ये किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। आप करके देखना, सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन उस चार्ज की क्या वैल्यू होगी कि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, फटाफट बताओ उस क्यू की क्या वैल्यू होगी। ये डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि नहीं? ये डिस्टेंस चाहिए ना आप लोगों को? क्या ये डिस्टेंस निकाल लेते हो? बोलो।
अरे यार मैथ वालों, सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है? अच्छा इसका सेंट्रॉइड यहाँ होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास यही तो होगा। मान लो ये तीनों मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितनी डिस्टेंस पे होता है? 2:1 में है। 2:1। 1 ठीक है, तो 2:1 पहले लेंथ तो निकलेगी तभी तो 2:1 निकालोगे। गणित पढ़ा रहा है हमको दिव्यांशु। 2:1 पे होता है, ठीक है। लेंथ है, पता है क्या आप लोगों को? ये वाली कई बार कराया है यार ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ये देखो, अब ये लेंथ ही नहीं पता होगी आप तो क्या करोगे फिर? फोर्स कैसे निकाल पाओगे? और जब तक फोर्स नहीं निकाल पाओगे तब तक काम हो ही नहीं सकता। ये बताओ, किसी एक चार्ज पे क्या कर दो, क्योंकि इस क्यू का क्या पूछ रहा है आपसे कि वो क्यू की क्या वैल्यू होगी, मतलब क्यू का आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और उसका नेचर पूछ रहा है। पोजीशन तो दे दिया है, मैग्नीट्यूड और नेचर पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड और नेचर के लिए मैंने कहा था कि उस चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो। यही तो कहा मैंने। क्लियर है? तो अब बच्चे ये बता, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, इसका मतलब इस चार्ज को छोड़ के बाकी किसी एक चार्ज पे, बाकी कितने बचे? 3 चार्ज में से किसी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स 0 कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा अपने आप और उसका नेचर भी निकल जाएगा। इसे क्या मानते हुए कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव साइन आता है इसका मतलब पॉजिटिव है, जो हमने माना वो सही है। और अगर पॉजिटिव नहीं आता है, निगेटिव है, इसका मतलब हमारा मानना गलत था, काम खत्म। तो क्यू की वैल्यू वो रख देना। तो अब देखो, इस पॉइंट चार्ज पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज पे हम नेट फोर्स 0 करना चाहते हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? तो इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो। इस वाले चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू निकालो, कितनी होगी बताओ? इस वाले चार्ज के कारण, इसे मान लो, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये वाला चार्ज आपका 4 है, छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला। तो चलो 1 वाले के कारण 3 वाले पे, तो क्या इसे हम F13 लिख दे, चलेगा क्या? सॉरी F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, यही तो होगा। और 2 वाले के कारण 3 वाले पे, तो क्या ये हो जाएगा F32? यस। और इस वाले के कारण देखो क्या हो जाएगा? F34। यस। तो F34। अब इन तीनों का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर? 0 के। तो F32 प्लस F31 प्लस F34 बराबर 0। एल्जेब्रिक सम इसका 0 कर दो, F34 बराबर 0। अच्छा ये कंडीशन देखो किसकी दे रहा है वो? लामीज का दे रहा है क्या? यस सर। लामीज का दे रहा है, लामीज का दे रहा है। ठीक है, तो लामीज क्या कहता है? लामीज से देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। अगर तोड़ोगे नहीं ना, तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लामीज से एक लाइन में निकल जाएगा। देखो कैसे, देखो बताओ। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला क्या 30 डिग्री होगा? यस सर। क्लियर है?
Yes. मुस्कान, ये आपसे नहीं बन पाया क्या बेटे? सर बन गया। मेजर नेगेटिव आ रहा है और क्यू बाई रूट 3 आ रहा है मैग्नीट्यूड। माइनस क्यू बाई रूट 3। यस सर। गुड आंसर, क्यू बाई माइनस क्यू बाई रूट 3 इज द राइट आंसर। देखो इधर, बाकी लोग सीखो। इधर देखो, F31 को लो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, F31 को लो तो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, क्योंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ये कंडीशन मैंने लिख दिया, कल लामीज मैंने पढ़ाया था आपको, लिख दिया कंडीशन। तो F31 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल बताओ, बोलो क्या है? और दो फोर्स के बीच का एंगल, और दो फोर्स कौन सा बचा? 2 और 1. ये 30 डिग्री। 32 और ये वाला, क्या ये 30 डिग्री है? अरे है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। तो क्या ये साइन 30 हो जाएगा? बराबर F32 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस कितना है? ये वाला एंगल 30 डिग्री। अगेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू F34 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, बोलो कितना है? 60. यही गड़बड़ हो गए। अब कौन सा एंगल लोगे? ध्यान से समझना, ये वाला एंगल। सर 270। हाँ, ये वाला एंगल होगा ना बच्चे? नहीं आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? 270 कैसे होगा सर? बता रहा हूं मैं। 270 भाई, ये देखो 360 में से 60 माइनस कर दो, 300 होगा। हाँ सर जी, वही 300 ठीक है, 300 क्लियर है भाई? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप यहाँ 60 कर देते तो इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इन तीनों का जोड़, क्या इन तीनों का जोड़ 360 आता कि नहीं आता? आता नहीं आता। यहाँ अगर 60 कर देते तो कहां से आता बताओ? ये आपने 30 अच्छा। लिखा, ये 30 लिखा, ये 60 हो जाता, तो टोटल मिलके 120 ही तो होता। यस सर, सब नहीं। अब आप सोच के देखो कि 120 डिग्री अगर तीनों फोर्सेस के जो है ना, तीनों फोर्सेस के जो एंगल है उनका सम तीनों का अगर 120 डिग्री होगा तो वो इम्पॉसिबल है कि क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। ध्यान से समझना बच्चे, मैं आपको लामीज जब बताया था ना, देखो इनको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहले आप इनका नेट फोर्स निकालो और नेट फोर्स जीरो कर दो, एक्स के लॉन्ग जीरो करोगे, वाई के लॉन्ग जीरो करोगे, मतलब इनको ब्रेक करो, फिर एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग जीरो करो। या दूसरा तरीका ये है, चूंकि ये एंगल दोनों सेम है और ये F32 और F31 की मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। नहीं आई बात समझ में? इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल के इस डायरेक्शन में करते तो दोनों का सम करके किसके बराबर करते थे? जीरो के, तब भी आंसर आ जाता। या तीसरा तरीका है लामीज का, देखो आसान सा तरीका था, और लामीज में ध्यान से समझना क्योंकि एंगल लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, ये हमने बताया था आपको, ये F1 हो गया आपका, और ये आपका F2 हो गया, और ये आपका F3 हो गया। मैंने ये तीनों बताया था, याद करो। तो मैंने ये कहा था ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये वाला इसके F1 के सामने ये एंगल अल्फा है, और F2 के सामने ये एंगल बीटा है, और F3 के सामने ये एंगल गामा है, तो इस अल्फा, बीटा और गामा तीनों का सम करके देखो कितना आ रहा है? 360। 360, और आना चाहिए 360।
अगर नहीं आता है तो ये सिस्टम बैलेंस्ड नहीं होगा बच्चे, क्लियर है? यस ये सिस्टम बैलेंस्ड नहीं नहीं होगा। सिस्टम को बैलेंस्ड अगर होना है तो इन तीनों का सम का, इन तीनों एंगल का सम 360 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहां चूंकि ये फोर्स हमने यहां दिखा दिया था इसलिए डायरेक्टली हम कर रहे हैं। देखो अब F31 और F31 अपॉन साइन 30 और F32 अपॉन साइन 30, ये दोनों तो इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप कंपेयर कर लो किसी एक को। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। भाई इस वाले से इस वाले को कंपेयर कर लो या इस वाले से इस वाले को कंपेयर कर लो। क्यों Yes. कंपेयर करना? क्योंकि F34 में जो ये 4 है ना, 4 वाले का जो चार्ज है ये चार्ज F34 में ही आ रहा है, ना तो F32 में आएगा ना तो F31 में आएगा। और हमको निकालना कौन सा है? ये चार्ज क्यों निकालना है? तो इसलिए हमको किसको कंपेयर करना है? इसके साथ हमको इसको कंपेयर करना है, बस बात खत्म। चले आगे। यस सर। अब आगे देखो, अब देखते हैं F34। तो यहां हो गया F34 डिवाइडेड बाई साइन 300 इज इक्वल टू F31 या F32 जो भी मानना हो मान लो, डिवाइडेड बाई साइन 30। अब देखो बेटे F34 लिखते हैं। F34 में ध्यान से देखो, ये वाला इस वाले का डिस्टेंस निकालो पहले। ये वाला मैंने एक बार सिखाया भी था, फिर सिखा रहा हूं आपको, बार बार ये सिखाने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। क्या ये वाली लेंथ यहां से यहां तक R है? यस सर। तो क्या ये R/2 हो जाएगी? यस सर। अगर ये R/2 है तो क्या ये ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, बन क्या जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है? यस सर। तो क्या ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकते हो? यस सर कॉस्ट है। अगर नहीं निकाल सकते हो तो चुल्लू में पानी लो और डूबो उसमें। क्या निकालोगे इसका? कॉस या साइन? कॉस निकाल दो। ये R/2 आपको पता है, ये एंगल 30 डिग्री पता है, तो हाइपोटेनस निकालना है तो कॉस निकाल दो। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस, R/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। कर्ण कितना है इसका? मान लेते हैं H, ये है H। तो कोई मेरे को चैट में गाली दे रहा था। तो √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R/2H। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू कितना हुआ? R/√3। अरे हाँ ना बोल। तो हाइपोटेनस कितना आया? R/√3। सर ये नरेंद्र मोदी कोई है सर, ये ग्रुप में सर डायरेक्ट मैसेज करके गाली दे रहा सर। हैं? आज अभी कोई जुड़ा है ना नरेंद्र मोदी करके, ये अभी वो गाली दे हाँ, रहा था, गाली दे रहा है सर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाग क्या रहा है। क्या कह रहा है? तो कह रहा है मेरे को कि अजीब, पहले गाली लिखी और फिर कह रहा है भाग क्या रहा है। नरेंद्र मोदी तो कोई नहीं दिख रहा यार मुझे। अच्छा अब लेफ्ट हो गया सर, आपने सर अभी डायरेक्ट सर अब मैं बोलूं ना बोलूं चलो समझ इसको में ट्रेस करा लेंगे, पागल है ये। आया। डायरेक्ट मैसेज कर रहा है सर और फिर गाली अभी दे भी रहा कर रहा है है। क्या? अभी ये तो भाग कैसी? गया ना। आज चलो ट्रेस हो जाएगा ये, कोई नहीं। ऐसे फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए दिव्यांशु, ठीक है? ये अफसर लोग हैं, ये ना ऐसे ही परेशान रहते हैं और जिंदगी में ऐसे ही परेशान रहेंगे। कोई नहीं, खैर छोड़ इनको। आ जा देखो, तो ये हो जाएगा R/√3। क्या हो जाएगा? R/√3 होगा। यस ठीक है बच्चे, तो ये R/√3 हो गया आपका। अब ये ध्यान से देखो, R/√3 आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, इसके और इसके बीच जो फोर्स होगा, इसके और इसके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा? KQ अपॉन R/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे
ये वाला के क्यू क्यू अपॉन आर बाई √3 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स इंटू साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300 इज इक्वल टू F31 बताओ, F31 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन 30, यही तो होगा, चलेगा क्या? ये देखो के क्यू को खा गया, ठीक है, ये आ गया आपका क्यू, आर बाई √3 है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3Q चला जाएगा ऊपर, 3Q अपॉन आर स्क्वायर साइन 300 इज इक्वल टू Q अपॉन आर स्क्वायर साइन 30। अब देखो आर स्क्वायर भी गायब हो गया, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, Q इज इक्वल टू आ गया स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 300 अपॉन साइन 30, साइन 300 की वैल्यू बोलो, साइन 300 क्या हो जाएगा, क्या साइन 360 माइनस 60 हो जाएगा, साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60 क्या होगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, √3/2 माइनस कॉस ए कॉस 360 इंटू साइन बी साइन 60, तो ये कितना कॉस 60 कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है, -1, सॉरी 1 नॉट -1 1, तो 1 और माइनस के साथ -1 हो गया इंटू साइन 60 क्या √3/2 हो जाएगा, यस सर, तो क्या ये -√3/2 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, -√3/2, तो देख बच्चे ये हो गया -√3/2, तो Q की वैल्यू आ गई बच्चा Q/3 इंटू ये हो जाएगा ऊपर वाला -√3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 को खा गया, तो देख √3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, देख Q की वैल्यू आ गई -Q अपॉन √3, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आ गया सर, क्लियर है? यस तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसे क्या कर लो, या तो आप उसे फोर्स को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करके फिर उसका रिजल्टेंट निकाल के फिर उसके साथ ऐड करके तब करो, या तो दूसरा तरीका है उसका रिजल्टेंट आपको पता है कि भाई दो फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उसका रिजल्टेंट जो भी होगा उन दोनों फोर्स के बीच से पास होगा, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है ना? जैसे देखो ये है, ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, इधर देखो, इसका जो रिजल्टेंट है ये वाला, इसका जो रिजल्टेंट है इधर देखो, इस F31 का जो रिजल्ट F31 और F32 का जो रिजल्टेंट होगा, F31 और F32 का जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो इसी लाइन पे होगा कि नहीं होगा, यस क्यों? क्योंकि F32 और F31 मैग्नीट्यूड में सेम है और दोनों 60 डिग्री पे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो इनके बीच से होगा, मतलब 30 डिग्री पे होगा, यस 30 डिग्री पे होगा, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ F31 एंड F32, ये हो गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के साथ किसको ऐड कर दो, F34 को, बराबर 0 कर दो, नेट फोर्स 0 हो गया, कोई दिक्कत? हाँ भाई बोलो, अरे समझ में आया? यस सर, अच्छा ये क्वेश्चन बनाओ, देखो इसे बना के खत्म करो जल्दी से, साइड इसका बी है, स्क्वायर है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जिससे कि इक्विलिब्रियम में हो पूरा सिस्टम, जल्दी बोलो फटाफट, तो आगे चले हम लोग, जल्दी फटाफट बोलो, चार्ज क्यू की क्या वैल्यू होगी, कैपिटल क्यू की, व्हाट विल बी द चार्ज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू सच दैट कि होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, चार्ज क्यू की क्या वैल्यू होगी जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो,
चार्ज क्यू की क्या वैल्यू होगी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। किसी चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे? एक दो तीन, 4 तो यहाँ से 4 लगेंगे, एक साथ है, 4 लगेंगे। 4 लगेंगे ना भाई। ये देखो, Yes, इस चार्ज को छोड़ दो, इस चार्ज, ये मान लो इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो, तो इसको छोड़ोगे तो बाकी कितने चार्ज लग रहे हैं? 1 2 3 और ये 4। चारों चार्ज के कारण उस पॉइंट पे आप फोर्स निकाल लो, और उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या कर दो? 0 कर दो उन सारे का। जल्दी करो फटाफट और आंसर बताओ। सो नेचर भी निकालना है बच्चा? है। नेचर नेचर अपने आप आ जाएगा वो तो। अगर आपने इसे पॉजिटिव मान के किया है तो अपने आप नेचर आ जाएगा, और अगर आपने निगेटिव मान के किया है तो नेचर पॉजिटिव आ जाएगा। उसमें क्या है? जल्दी करो, निकल जाएगा। सबको 1 2 3 4 मान लो। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5। ठीक है, किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लो। मान लेते हैं इस पे निकाल लेता हूं मैं। जो कर रहे हैं वो अपना करें, जो नहीं कर रहे हैं वो देखें इसको। इस पे जो फोर्स हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, 4 पे 3 वाले के कारण। इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4 पे 1 वाले के कारण। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा दोनों के कारण, F4 1 और F5 4, सॉरी F4 5, F और F4 2। minus 2/4 1 plus 2 root 2 माइनस क्यू बाई 4 इंटू 1 plus 2 root 2। सही लग रहा। देखो इधर, मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे बना रहे हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं, लेकिन एक बार ध्यान से देखो। देखो अब यहाँ कितने फोर्स हैं? 4 है क्या? सब लोग आंसर करें, क्या यहाँ कितने फोर्स हैं? 4 4 ही तो है। यस सर। क्या हम लोग यहाँ लामिज लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? नो, तो 3 के लिए था ना फिर। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा इसका सकते हैं, लगा सकते हैं, दिव्यांशु लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गया। यस सर। ध्यान से समझना, ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो सीधा सीधा लामिज हो गया। क्या हो गया बच्चे? देख, यहाँ सीधा सीधा हो गया F4 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। क्या ये 45 डिग्री है? यस सर। तो अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू F4 1 डिवाइडेड बाय साइन 45। चलेगा क्या? यस सर। इज इक्वल टू F4 5 प्लस F4 2 डिवाइडेड बाई साइन 45 270। ये एंगल कितना होगा? 270 खत्म। नहीं आया? सर आ गया। अरे ये हो जाएगा साइन 270 मतलब -1। यस सर। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2।
तो इसका मतलब है कि आप निकाल लो क्या F45 और F42। F45 देखो क्या होगा, F45 हो गया भाई सीधा सीधा के क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई यहां से इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का b/√2 होती है। यस सर। अब ध्यान से मेरे बच्चे ना, मैं ज्यादा अब ना सारी चीजें नहीं बताऊंगा। क्या ये डिस्टेंस b/√2 होगी? यस ये b/√2 होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन b/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2k क्यू क्यू अपॉन b स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा F42 बोलो कितना होगा? F42 इस वाले के कारण इस पे, तो ये जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन यहां से ये वाली डिस्टेंस b/√2 होती है ना, यस सर। तो ये हो जाएगी 2b स्क्वायर। कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। अब इसमें से F41 निकाल लो। F41 कितना हो जाएगा भाई बताओ? F41 हो जाएगा सीधा सीधा F41 आपका हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यस सर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? यस अब आ इन गया। दोनों को एक साथ जोड़ दो और इसको डिवाइडेड बाई sin 45 कर दो। तो देखो इन दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। तो मैं एक साथ जोड़ रहा हूं, तो हो जाएगा 2k क्यू अपॉन बी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 270 की वैल्यू कितनी? -1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यही तो यस सर। sin 45 1/√2 चलेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा के क्यू को के क्यू, ये के क्यू ये के क्यू ये के क्यू खा गया। यस सर। बी स्क्वायर खत्म। ये Yes, √2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे देखो ये -1 चला जाएगा उधर, तो इसे हम लिख देंगे 2q प्लस q/2 इज इक्वल टू -q√2। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो q की वैल्यू क्या आ गई? 2q की वैल्यू आ गई आपकी -(q√2 + 1/2)। ठीक, तो q कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -(q√2 डिवाइडेड बाई 2 + 1/4। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस आ गया। ठीक है, तो q की वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये जो है यहाँ से 4 ले लो बाहर, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू -(q/4) बचा आपका, ये हो जाएगा 2√2 +1। + 1। यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा था। आया समझ में? नहीं आया ये बताओ। यस आ गया। लामीज से शॉर्ट हो गया कि नहीं ये बताओ पहले। यस शॉर्ट हुआ ना? यस इतना बड़ा ये क्वेश्चन आप बनाते ना विदाउट लॉमीज तो कम से कम 1.5 पेज में जाता, 1 से 1.5 पेज में। पहले आप रिजॉल्व करते, फिर उसके बाद फिर उसको कंपोनेंट में मतलब कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, फिर उसके बाद सारा सम करके फिर जीरो करते। आता यही, लेकिन 1 से 1.5 पेज में जाता। और लामीज ने इसको कितने में कर दिया? 4 से 5 लाइन में आंसर। ठीक है, लामीज ने इसे 4 से 5 लाइन में आंसर कर दिया। ठीक है, चले आगे। यस चल अब देखो एक चीज करते हैं हम लोग, अब इसी को हम लोग कंबाइन करते हैं किसके साथ? सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। और ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे हम।
तो हमने 4-5 चीजों पे कंबाइन कर दिया इसको, इक्विलिब्रियम के साथ, फिर उसके बाद हमने कंबाइन कर दिया इसको जो है क्या कहते हैं उसको, मोशन के साथ कंबाइन कर दिया, फिर हमने इसको कंबाइन कर दिया कि बीच में कोई चार्ज रखा हो इक्विलिब्रियम के लिए, फिर हमने इक्विलिब्रियम की ये सारी कंडीशंस, फिर पोजीशन, फिर उसके बाद हमने उसे पेंडुलम के साथ कंबाइन कर दिया। क्लियर है? 4-5 चीजों से हमने कंबाइन कर दिया इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब ये लास्ट टॉपिक है, लिखो कॉम्बिनेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कॉम्बिनेशन विथ, कंबाइन करो इसको किसके साथ? विथ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, चूंकि SHM हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ये तो सत्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे जानते हो बड़ी चीज क्या होती है? कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो एक कंडीशन होती है, सबसे सिंपल सी कंडीशन होती है कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, या आप कह सकते हो कि उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स का अगर एग्जैक्ट मीनिंग आप निकालो तो एक अपोजिट फोर्स लगता है जो कि उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ज पार्टिकल की या बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होता है? वो अपोजिट होता है। मतलब उसको रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि उस बॉडी को उसके अपनी कहां पे ले आने की कोशिश करता है, हमेशा इनिशियल पोजीशन पे। तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई मैंने आज आपको सुबह यही तो बताया कि कोई भी बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। सरल आवर्त गति उसका तभी होगा जब वो किसमें होगा? स्टेबल कि अनस्टेबल या न्यूट्रल? स्टेबल होने के लिए मेरे बच्चे जरूरी है स्टेबल होने के लिए, किसी भी बॉडी का स्टेबल होना जरूरी है कि उस बॉडी पे एक रिजल्टेंट फोर्स या एक नेट फोर्स या एक फोर्स ऐसा लगे जो कि उस बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन तक लाने का काम करे। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बिल्कुल। अब देखो, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी बताया था कि देखो जैसे स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है। क्या स्प्रिंग मास सिस्टम, याद करो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम आपको पढ़ाया है एनर्जी कंजर्वेशन में। स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर ये स्प्रिंग है, इसकी एक नेचुरल लेंथ होती है जिसको L कहते हैं, इसको इलोंगेट करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, मान लो क्या है ये? कि एक कांस्टेंट है, और इस स्प्रिंग का ये जो है इस बॉडी का एक मास है, इसको मान लो m मान लेते हैं। ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m है। अब इस ब्लॉक को आप खींचो, यहां से इलोंगेट करो, कुछ डिस्टेंस ले जाके, x डिस्टेंस मान लो ले गए आप, और इस x डिस्टेंस ले जाके इस ब्लॉक को फिर से क्या कर दिया आपने? रिलीज कर दिया। क्या कर दिया आपने? रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो ये ब्लॉक किधर आएगा ये आप जानते हो। जैसे ही आप यहां से खींच के इधर की तरफ इसको ले जाओगे तो ये ब्लॉक किधर की तरफ आएगा? अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ बच्चे? मैंने आपको बताया था कि ये स्प्रिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वो स्प्रिंग क्या, कोई भी स्प्रिंग क्या करता है कि जैसे ही आप उसको इलोंगेट करोगे, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो कि क्या करता है? आपके फोर्स का अपोज करता है। वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। याद करो, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी बताया था मैंने कि आपने स्प्रिंग पे वर्क किया, इससे
आपने स्प्रिंग को खींचा ऐसे, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे फिर से वो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है? क्योंकि वो एनर्जी उसमें एनर्जी क्या रहती है? स्टोर होती है। किसमें कैसे स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ कि है याद? यस नहीं है? यस सर याद है? देखो याद है तो बहुत आराम से देखना इधर, ध्यान से देखो। मैं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ छोटा सा, एक छोटा सा वो बताऊंगा। तो देखो ये बॉडी जैसे ही आप यहाँ छोड़ोगे ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी। यस में ये कहानी तो जानते हो ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नो सर नहीं है। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन पे क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग अपना फोर्स लगाती है। स्प्रिंग फोर्स लगाती है किधर की तरफ? उधर की तरफ। उधर की तरफ हमेशा लगाती है जिधर की तरफ उसकी पोजीशन हो। ये उसकी ये उसकी न्यूट्रल पोजीशन आप कह सकते हो, या इसी को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसे? पोजीशन मीन पोजीशन, मीन मीडियन मोड, मध्य पोजीशन इसकी। मध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? यस सर मीन मीडियन मोड। ये मध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा है? यस मीन मीडियन मोड, मध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तो देखो इधर, मैं इस एक्चुअली मीन मीडियन मोड से मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि जो है ये वर्ड मीन क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है? मध्य में इसके, ये जो इसका मीन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? मीन पोजीशन, जहां पे वो स्टेबल रहता है। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो कहां आने की कोशिश करेगा? हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे। जहां से आपने उसे उठा के रिलीज करा है ना, जहां से आप उसे उठाए हो और दूसरी पोजीशन पे लेके गए हो, वो उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा हमेशा। उस पोजीशन को उस पोजीशन को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन मीन पोजीशन। ये मैंने बताया था आपको सुबह ही, अभी जो मतलब सुबह ही मतलब सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ऐसे करके बताया था मैंने आपको। यहाँ पे यहीं पे आने की वो हमेशा कोशिश करेगा। तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम लोग? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब इससे इधर ले गए, यहाँ ले गए, तब भी वो इधर आएगा। इससे इधर ले गए, यहाँ ले गए, तब भी वो इधर आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ आते आते उसे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आएगा यहीं जरूर। या अगर खेला करना हो तो एक बॉल ले लो और अपने घर में एक कढ़ैया होगी, कढ़ैया उसको ले लो और उस कढ़ैया के एक तरफ उस बॉल को डालो, देखो दूसरी तरफ हो जाएगा, फिर दूसरी से इधर की तरफ आएगा, फिर इधर से इधर की तरफ आएगा, ऐसे 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 करते करते वो फिर नीचे बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक, अब देख बच्चे, ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन पे आने के लिए उसको क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? और ये उसका रेस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो स्टोर करता है उस चीज को, उस चीज को स्टोर करता है, उस पोजीशन को स्टोर करने की कोशिश करता है, उस पोजीशन को लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चे, ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स मैंने बताया था आपको कि दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चूंकि आपने डिस्प्लेसमेंट इधर करा है, डिस्प्लेसमेंट इधर करा है और फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट आपने इधर करा है, फोर्स इधर लगा है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ठीक है भाई, आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो फोर्स इधर लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा? यस ठीक, डिस्प्लेसमेंट का
ठीक है। और यही जो अगर आप यहां से रिलीज करोगे तो क्या यही नेट फोर्स हो जाएगा? यहां छोड़ोगे तो क्या यही नेट फोर्स होगा? और ये नेट फोर्स होगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स। इस बात को याद कर लेना कि अगर एक्सेलेरेशन माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स का फॉर्म है तो वो पार्टिकल या वो बॉडी, वो सिस्टम हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इस बात को याद करो। मैं और कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाने का मतलब मुझे 3 से 4 लेक्चर चाहिए। ठीक, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी, मेरे बच्चे दिमाग में बिठा लो, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लिखो इस बात कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। इस बात को लिख लेना, अदरवाइज वो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई, सॉरी, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया इस कंडीशन को? ये किसकी कंडीशन है बताओ? SHM SHM की। लिखो, दिस इज द कंडीशन फॉर SHM, दिस इज द कंडीशन फॉर SHM। अब यहां जो बॉडी थी स्प्रिंग मास सिस्टम में, ये देखो, क्या ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है या रोटेट कर रही है? या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है? इसका लीनियर है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स होता है किसके केस में? स्प्रिंग के केस में। किसके केस में? स्प्रिंग के केस में। लेकिन अगर मान लो पेंडुलम है बच्चे, पेंडुलम भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है कि नहीं करता, ये बताओ। यस। तो पेंडुलम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसका लेंथ एल है, तो यहां जो कंडीशन होगी वो होगी ए की जगह अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये आपका नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, बताता हूं। इधर देखो, अभी इसको मत लिखो, लिखवा रहा हूं मैं आपको। देखो, कोई भी ये तो सिंपल केस हो गया किसके लिए? जब स्प्रिंग मास सिस्टम है। लेकिन कोई भी हो, चाहे वो आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम चाहे एंगुलर मोशन करे, चाहे वो लीनियर मोशन करे, चाहे वो लीनियरली डिस्प्लेस हो, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हो। देखो, ये इक्वेशन जो एक्सेलेरेशन का है ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हर जगह सेटिस्फाई करता है। ठीक, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ए आपका एक्सेलेरेशन है। ओमेगा क्या है? लिखो, ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा की वैल्यू होती है, आप जानते हो, 2 पाई बाई टी। क्या जानते हो? अरे ये अभी आप लोगों ने वेव मोशन में पढ़ा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई पढ़ा है ना वेव मोशन में यार? यस। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक, यस। अगर कोई टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? अब देख ध्यान से, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए? स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। Yes. ये इक्वेशन किसके लिए? जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। ठीक, लीनियर मोशन के लिए। ये जनरल इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए। ठीक है,
क्लियर। एंगुलर मोशन के लिए ये इक्वेशन जो होगी वो ये हो जाती है, देखो एंगुलर में अगर कोई है तो अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तब भी होगा, और वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, थीटा से। तो ये इक्वेशन हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। ठीक, अच्छा अब ये बताओ ये इक्वेशन किसके लिए, जनरल इक्वेशन है, ये लिनियर। जनरल सेटिस्फाइड, ये जनरल इक्वेशन है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करती है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर वो लीनियर में मोशन में है, लीनियर मोशन में, किसमें है, लीनियर में। ये किसके लिए है, ऊपर वाला स्प्रिंग मास सिस्टम, लिखो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स, जहां x उसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन उसका x डिस्प्लेसमेंट, x उसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या बॉडी या मास फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, क्लियर है। तो आपको अल्टीमेटली करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है बोलो, एक्सेलरेशन। किसके साथ कंपेयर करना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अच्छा बताओ। एक्सेलरेशन निकालने का मेरे पास तरीका है क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब आपको नेट फोर्स देखना है, क्या देखना है, नेट फोर्स। ठीक, नेट फोर्स आप निकाल लेते हो, कोई दिक्कत, क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा। उसको अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली आप उसे डिस्प्लेस करा रहे हो तो क्या इस इक्वेशन से कंपेयर कर दोगे, यस सर। अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे, इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे ओमेगा की वैल्यू क्या आप निकाल लोगे, यस सर। ओमेगा आ जाएगा तो क्या टाइम पीरियड आ जाएगा। यस सर। तो लिखो क्वेश्चन, मेरी बात समझ में आई कि नहीं है बताओ पहले। यस सर। क्लियर है, चले फिर कराएं क्वेश्चन। यस सर। चलो शुरू करते हैं। तो लिखो, लिखो, मान लो बच्चे दो चार्ज पार्टिकल हैं, ध्यान से समझो। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको और मैंने कहा था इस पे एसएचएम कराऊंगा, मैं कहा था कि नहीं कहा था, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन निकलवाऊंगा मैं और इसका मैं टाइम पीरियड निकलवाऊंगा, याद करो कहा था कि नहीं कहा था। तो चार्ज है, दोनों क्या है, फिक्स्ड है, ठीक। ये हो गया चार्ज 1, ये हो गया चार्ज 2, इनके सेंटर में एक चार्ज रख दिया मैंने, सेंटर में चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू का, कितने का, कैपिटल क्यू का। दोनों के बीच डिस्टेंस मैंने दे दी बच्चे 12, थोड़ा सा आसान करने के लिए, आसान इसलिए करने के लिए क्योंकि आपको L/2 में दिक्कत होगी, मैंने 12 दे दिया। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये सेंटर है, क्या है ये, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, होगी कि नहीं बताओ, होगी सर, अरे होगी कि नहीं। मान लेते हैं इस कैपिटल क्यू का मास कितना है, मास भी तो चाहिए आपको, m, कितना मास है m, ठीक। अच्छा देखो, इस कैपिटल क्यू को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, यहां पहुंचा दिया, यहां कितनी डिस्प्लेसमेंट मैंने करा इसका, x डिस्प्लेस करा मैंने, कितना डिस्प्लेस करा x। क्वेश्चन लिखना कि कैपिटल क्यू को x डिस्प्लेस करके
x डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया। कैपिटल Q को कितना डिस्प्लेस किया? x डिस्प्लेस करके हमने क्या कर दिया? इसे रिलीज। क्या कर दिया? इसे रिलीज। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बनाया था? आपको याद है कैसा इक्विलिब्रियम बना था ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है? यस सर। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? यस सर। तो करेगा तो टाइम पीरियड बताओ। देखो, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ 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 द ऑस्किलेशन। If charge Q is slightly displaced, ऐसा लिख लो, if charge Q is slightly displaced, चार्ज Q को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? x, slightly displaced x, then find out the time period. Find out the time period. नेट फोर्स निकाल लोगे? बताओ नेट फोर्स कितना होगा इस पोजीशन पे? चलो इस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सीधा सीधा आपका काम होगा कि नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काम खत्म करो। चलो 1 वाले के कारण इस Q वाले पे फोर्स बताओ। क्या इधर की डायरेक्शन में होगा? F1। 2 वाले के कारण इस पे फोर्स बताओ। क्या इस डायरेक्शन में होगा? F2। तो हमने मान लिया इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस वाले को निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 की वैल्यू बोलो कितनी है? F1 की वैल्यू है Q अपॉन, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। होगा कि नहीं होगा बताओ? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताना। नो सर। कोई तकलीफ नहीं है। नहीं है? ओके, कोई तकलीफ नहीं है तो बच्चे देख, KQ अपॉन अपॉन क्यू कर रहा हूं मैं, इधर देखो, KQ 1 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो मास इनटू एक्सेलरेशन देखो कितना आया? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू KQ इनटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगा? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक सही है? चलो अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो KQ इसको तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। यहाँ हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ऊपर यस सर। L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस एक्स, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस 4LX। देखो ध्यान से, नीचे L की पावर 4 बचेगा बस। नहीं, यहाँ नीचे बचेगा आपका L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू स्क्वायर। उसको खोल कर दो। एक सेकंड बताते हैं। L स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा। यस सर। अच्छा, अब देख बच्चे, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ 4KQ इंटू L
इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यही तो बचा। ठीक है बच्चे, अब लिखो यहां क्या लिखोगे कि इफ, लिखो इफ एक्स इज स्मॉल, वो कह रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेस करा है हमने, बहुत स्मॉल, तो कह रहा है कि अगर x बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू l, अगर x l के कंपेयर में बहुत बहुत छोटा है, तो जो l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, l स्क्वायर के। इस बात को लिखो, if x is very very less than l, then l square minus x square is approximately is equal to l square। तो अब इस इक्वेशन में देखो बच्चे, इस इक्वेशन में l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम l स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा, अच्छा ये x ऐसे ही रहेगा या इसे भी जीरो कर दोगे, ये वाला ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, अगर इसे जीरो कर दोगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो देखो एम ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एम ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एल टू द पावर 4 इंटू एल इंटू एक्स। यस सर। यहाँ एल को एल फॉर 4 से निकालेंगे तो क्यूब बचेगा, तो यहां हो जाएगा बच्चे एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स। तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू एम, दैट इज एम एल क्यूब इंटू एक्स। क्या एक्सेलेशन आया, कितना आया, माइनस 4 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब इंटू एक्स। इसको किससे कंपेयर कराना है आपको, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसका जनरल इक्वेशन है एक्सेलेरेशन के फॉर्म में। देखो वो है मेरे बच्चे, इसे याद रखना, मैंने फिर कहा था आपसे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां देखो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब इंटू एक्स। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ, क्या ओमेगा स्क्वायर यही आया, आया कि नहीं आया, यस सर। ओमेगा स्क्वायर यही आया कि नहीं आया। यस सर। अब ओमेगा स्क्वायर ये आया बच्चे, तो क्या मेरे बच्चों ये नहीं बता सकते हो क्या कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या अंडर रूट ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो अगर ओमेगा आपका आ गया तो मेरे बच्चों टाइम पीरियड आप जानते हो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, देखो इधर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा आपका है अंडर रूट ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब, तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यूब, और ये हो जाएगा बच्चे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, देखो तो ये एम एल क्यूब चला जाएगा ऊपर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल क्यूब divided by 4 k q q. This will be the time period of that simple harmonic motion. यह क्या हो जाएगा उसका टाइम पीरियड उस सिंपल हार्मोनिक मोशन।
आया समझ में? नहीं आया? बोलो। Yes, sir. आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्या करना था मेरे बच्चों, बहुत दिमाग से, क्योंकि जो है आप पेपर खोलोगे ना, या क्वेश्चन पेपर खोलो या फिर एचसी वर्मा खोलो, तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे टाइम पीरियड निकालने पे। टाइम पीरियड निकालना मतलब उसका एक्सेलेरेशन निकालना। क्या निकालना? सॉरी, उसका ओमेगा निकालना। क्या निकालना? ओमेगा। और ओमेगा निकालना मतलब एक्सेलेरेशन निकालना। एक्सेलेरेशन का ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कराना। ठीक, क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कराना, ओमेगा आ गया। एक्सेलेरेशन निकालने का मतलब नेट फोर्स निकालना। क्या निकालना? नेट फोर्स। और नेट फोर्स निकालने का मतलब कि अगर एक्सेलेरेशन आप निकाल रहे हो तो पहले ये देखो कि स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल है तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स उस पे लग रहा होगा, अदरवाइज वो ये काम नहीं करता। ये करता? नहीं sir. बहुत जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैंने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ाया आपको, और फिर से मैंने दिखाया आपको कि ये होता है स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। और ये इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग द एक्सेलेरेशन। ठीक है, और वहां से आप ओमेगा निकालते हो। ठीक है, और ओमेगा निकाल के फिर काम कर लेते हो। ठीक, अगला देखो, एक खुद से बना लो, मन में संतुष्टि आ जाए आपके। क्यू फिक्स्ड, जल्दी से बना लो। अब ये आपसे बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ठीक है, मन में विश्वास रखो बस। क्यू फिक्स्ड। ठीक है, ये 1, ये 2, एक चार्ज है सेंटर पे। कितना चार्ज है? -q। कितना चार्ज है? -q। ठीक है, कितना चार्ज है? -q चार्ज। ठीक है, 2l डिस्टेंस पे है, 2l डिस्टेंस पे, यहां से 2l डिस्टेंस पे लिख लो। 2l डिस्टेंस पे मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो l हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है सेंटर पे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l। कितनी हो जाएगी? l। और ये चार्ज कहाँ है? सेंटर पे। कहाँ है? सेंटर पे। अब देखो, इस चार्ज q को ऐसे डिस्प्लेस कराओगे तो, ऐसे अगर डिस्प्लेस करा रहे हो बच्चे, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे डिस्प्लेस करा रहे हो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, करेगा? नहीं आया समझ में? आया। अरे ये इधर कराओगे भाई, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो इधर लगेगा, और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा चूंकि निगेटिव है तो इधर लगेगा। यस सर। तो अगेन ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड तो आपने निकाल ही लिया। यस सर। अच्छा, अब इसको हम ऐसे कराते हैं। ऐसे अगर हम ऐसे कराएं तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले तो ये बताओ। मान लो यहां हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया? मान लो x। कितना x कर दिया? कितना डिस्प्लेस कर दिया? x। तो क्या ये सिंपल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? मान लो ये चार्ज यहां से यहां पहुंच गया x डिस्टेंस पे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? पहले ये बताओ, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? तो वैसे तो लग रहा है। लग रहा है? पक्का? Yes, sir.
है मुस्कान, है बच्चे, है, देखो है, Yes. सही कह रहा है। इधर देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, √L² + x² होगी कि नहीं बताओ। Yes, sir. अच्छा, ये चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये चार्ज पहुंच गया यहाँ -Q। अब इस -Q पे इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा होगा। Yes, sir. इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा कि नहीं, ये हो गया F1। और वो इस सर वाले नीचे चार्ज को के नहीं कारण होगा इस पे सर, जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा सर। वो हो जाएगा F2। लेकिन ये उल्टा है, हम उल्टा दिखा रहे हैं, सॉरी, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आप जो है कॉन्शियस हैं कि नहीं है यहाँ देखने के प्रति। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा, ये हो जाएगा आपका F1, ठीक, और ये हो जाएगा आपका F, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. दोनों इक्वल फोर्स है, Yes, sir. दोनों इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, मान लो ये 2 थीटा, कितना है, 2 थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या ये डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। ये Yes, sir. है, इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या इस लाइन पे होगा कि नहीं होगा, और किधर की तरफ, नीचे की तरफ, Downward. डाउनवर्ड होगा ना। Yes, sir. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, No, sir. ओके। तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट, ये हो गया इनका रिजल्टेंट। Resultant. तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट आप उधर कर रहे हो, लेकिन ये फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि उसको क्या करेगा, जैसे ही Balance. आप यहाँ छोड़ोगे उसको नीचे की तरफ खींचेगा। लेके आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. अच्छा, अच्छा, मान लो इसे इधर डिस्प्लेस कराते तो क्या ये तब भी ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि दोनों तरफ जाएगा तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। Yes, sir. अब भी अब जाएगा। यहाँ मान लो रखते हैं x डिस्टेंस पे, अब यहाँ जो फोर्स होगा वो भी F1 या F2, F1 इधर की तरफ होगा और F2 इधर की तरफ होगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे भी वो उस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अब ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे अगर नीचे डिस्प्लेस करोगे तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो ये नीचे आएगा। इसका मतलब क्या अपने मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस हो रहा है, इसका अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ये जो है ऐसे 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 मूव करेगा। Yes, sir. एक बार डिस्प्लेस करा के छोड़ोगे जी। तो मीन पोजीशन के ऊपर नीचे अगर ये ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करा के छोड़ने पे अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या ये ऑस्किलेशन है उसका, Yes, sir. क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स होगा, जो आप FR निकाल रहे हो, क्या यही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। Yes, sir. और रिस्टोरिंग फोर्स अगर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. काम खत्म। एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, Yes. एक्सेलेरेशन निकाल के फिर ω² x से कंपेयर करा के क्या ओमेगा निकाल लोगे। Yes, sir. ओमेगा निकल गया, क्या टाइम पीरियड निकल गया, Yes, sir. तो लिखो टाइम पीरियड बताओ, जब निकल गया तो लिखो, बताओ टाइम पीरियड, लिखो डिटरमाइन द टाइम पीरियड of the oscillation, या find out the time period of the oscillation when charge -q is displaced, when charge -q is displaced along perpendicular line, ठीक है। तो यहां से F1 F2 की वैल्यू तो पहले निकाल लो। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी K, मैं बता देता हूं आपको, K Q। अच्छा, यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस चार्ज होता तो ये काम
नहीं होता, तो नहीं रूट होता। चला जाता। हाँ माइनस है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो एक फोर्स हो गया, यही F2 भी होगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, बीच से जाएगा इनके, मतलब यहां से ये थीटा एंगल से होके जाएगा। रिजल्टेंट होगा कितना, रिजल्टेंट हो जाएगा एफ आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अगर इसे हम F मान लें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस कितना थीटा, बोलो 2 2 थीटा। थीटा। ठीक है, F हो जाएगा बाहर, F हो गया बाहर, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा को ऐसा चेंज करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1। अरे कर सकते हैं ना कॉस 2 थीटा को, Yes, sir. तो नहीं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस अगर एफ स्क्वायर को बाहर ले लें 2f स्क्वायर में। तो ले लिया तो 2F स्क्वायर क्यों ले रहे हो, F लिया ना, 2 का अंदर ही रहने दो क्योंकि रूट 2 हो जाएगा ना वो तो। तब 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाता है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा वाला। 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आएगा बच्चे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा जी, वही तो कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं बेटा, देख इधर, तू तू याद किया हुआ है, मैंने याद नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही याद किया है। ये 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 2 को खा गया। देख कितना आया ये, 2F कॉस थीटा आया कि नहीं आया ये बता। अरे आया ना यार। Yes, sir. ठीक है, एफ आर हो गया 2F कॉस थीटा, मतलब एफ आर आपका हो गया कितना, एफ आर हो गया आपका 2F, F कितना है, F है आपका के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड है, So डाउनवर्ड answer मतलब नेगेटिव, yes, sir. तो डाउनवर्ड मतलब निगेटिव, तो एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे बता, अगर ये आपने थीटा माना है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स है और ये आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल हाँ कि ना, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. कॉस थीटा यही तो होगा। तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपका माइनस ऑफ 2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। चलेगा क्या, Yes, sir. वही वाली कंडीशन अगेन, एक्स की वैल्यू क्या कर दो, एलिमिनेट, क्यों कर रही है एलिमिनेट, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से ही होगा, यहां से नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एल के, तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एलिमिनेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा यही एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के क्यू क्यू
अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स, यही तो बचेगा। Yes, sir. ठीक, अब देख इस छोटे से में मैं कर दे रहा हूं, यहां से देखो इसमें मैं कर रहा हूं, तो देखो ये हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना आया भाई, एक्सेलेरेशन आया आपका माइनस ऑफ 2k क्यू अपॉन ml क्यूब इंटू एक्स। तो ओमेगा कितना आया, इसको a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर इसे कंपेयर कराओगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2k क्यू अपॉन ml क्यूब। Yes. तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा नीचे तो ml क्यूब ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml क्यूब डिवाइडेड बाई 2k क्यू। आया समझ में, नहीं आया? Yes. पक्का? क्या मेरे बच्चे अब ऐसे प्रॉब्लम कर ले जाएंगे Yes, sir. टाइम पीरियड निकालने का? क्या करना था, देखो अगर दिमाग में आप बिठाओ तो सिर्फ आपको करना क्या था कि इस फॉर्म में लेके आना था। क्लियर? Yes, sir. किसी फॉर्म में लेके आना है। और कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछता है आपसे कि ऑस्किलेशन है, इसका टाइम पीरियड बताओ, इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स जरूर लग रहा होगा। और वो नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, देखो हर प्रॉब्लम नहीं बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट अगर सीख जाओ तो प्रॉब्लम बन जाएगी। कितने क्वेश्चन हम कराएं, हम जितने भी कराएंगे वो कम ही रहेगा। एक ही दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए कि कहीं पे भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, कहीं पे भी ऑस्किलेशन का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा अगर हम उससे डिस्प्लेस कराएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। वहां से एक्सेलेरेशन निकाल लें, एक्सेलेरेशन को माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करा दें। अगर 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 लीनियर है तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एंगुलर है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से कंपेयर करा दें। वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई बाई टी के बराबर होगी। काम खत्म, वहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। कोई तकलीफ है तो बताओ। No, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, और एचसी वर्मा, मुस्कान, बच्चे एचसी वर्मा आज जरूर बना लेना। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस उसमें हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज जरूर बना लेना उसकी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन भी बना लेना। दिव्यांशु तुम भी बेटे। ठीक है, सिया और भावना है, भावना भी। तो आप लोग जो है ना इसके जरूर क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, देखोगे आपको मजा आएगा बनाने में। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने टॉप से टॉप न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और थोड़ा टॉपिक को खींचते हुए जितने उस टाइप पे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इवन आगे वाले चैप्टर में, क्योंकि पीछे क्या पिछले साल क्या हुआ कि वो टाइम भी नहीं था और चीजें बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गई थी, तो वो ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब जो हो रहा है ना वो एकदम एक मैथमेटिकल वे में एक मतलब कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा कंबाइन करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, तो आप लोग जो है अब एचसी वर्मा के क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, और कहीं से और क्वेश्चन मिले तो उसको भी आप ट्राई करिए एचसी वर्मा के अलावा। ठीक है।